सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को हमारे शास्त्रों में बेहद ही शुभ माना जाता है। साल 2024 में अगस्त महीने में अंतिम सोमवार के दिन 19 तारीख को सावन माह की पूर्णिमा मानी जाएगी, जिस दिन रक्षा बंधन भी मनाया जाएगा। वहीं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में इस दिन सूर्य भी प्रवेश करेंगे, इसलिए सावन की पूर्णिमा काफी फलदायी मानी जा रही है। सावन की पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। सावन मास की पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। वहीं सावन पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की भी पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। इस साल सावन पूर्णिमा का व्रत 19 अगस्त 2024 को रखा जाएगा और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान एवं दान पुण्य करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए सावन महीने की पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 19 अगस्त सोमवार के दिन यहाँ पर करीब 90 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी पूर्णिमा में से सबसे बड़ी पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह पूर्णिमा इस बार सावन सोमवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो एक साल में करीब 12 पूर्णिमा पड़ती है, पर 19 अगस्त 2024 को पड़ने वाली श्रावण माह की पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी मानी जाती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि पूर्णिमा के दिन, तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान और महादेव के साथ शनिदेव की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस सावन पूर्णिमा के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है।
वैसे तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पड़ने वाली पूर्णिमा को हम श्रावण पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण पूर्णिमा का व्रत सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करने का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:04 पर शुरू होगी और 19 अगस्त 2024 को रात्रि के 11:55 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार श्रावण पूर्णिमा का व्रत 19 अगस्त दिन सोमवार को ही रखा जाएगा और श्रावण पूर्णिमा का पारण का समय 20 अगस्त की सुबह 5:51 से लेकर सुबह के 8:45 के बीच रहेगा। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस सावन पूर्णिमा के दिन तुलसी से जुड़ा ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में परिगत तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है, तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में ज्ञात होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस सावन पूर्णिमा वाले दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ा चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ा चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं। तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा पूर्णिमा या एकादशी तिथि का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नई चुनरी रहकर तुलसी मां को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी मां नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं,
उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माँ बड़ी प्रसन्न होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दे। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और हमारे पितृ भी हमसे प्रसन्न होकर हमारे जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, सावन पूर्णिमा के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दे। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो श्रावण पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ की अपने घर ले आए। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है, जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूर्णिमा की पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। किसी भी पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने निषेध होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी और रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। इसके साथ दोस्तों, इस श्रावण पूर्णिमा के दिन जब आप प्रातः काल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपके कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं
जिसे कि आपको सावन पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए।